अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अपने करीबी लोगों को, अपने घर वालों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक भाई के राज की कहानी जिसे उसका खानदान कभी समझ ही नहीं सका। ये अल्फाज कितने गहरे हैं, है ना? मौत के बाद की खामोशी वो वाकई किसी भी शोर से ज्यादा भारी होती है, खास तौर पर जब जाने वाला शख्स खुद ही अपनी जिंदगी में खामोशी का दूसरा नाम हो। ये सिर्फ एक शख्स का जाना नहीं था, ये इस घर की रूह का निकल जाना था। तो चलिए बात करते हैं उस भाई की जो सबके लिए एक पहेली था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने आप में गुम रहता था, जिसे न लोगों से मिलना जुलना पसंद था, न महफिलों का शोर। घर वालों के लिए वो बस एक खामोश अलग थलग रहने वाला फर्द था। घर वालों की नज़र में उसकी शख्सियत बिल्कुल साफ थी, तन्हा रहने वाला, कम बोलने वाला, शोर से और ख़ास करके बच्चों के रोने की आवाज़ से उसे सख्त चिढ़ थी। शादी का तो नाम भी सुनना गवारा नहीं था, ऐसा लगता था जैसे उसे उन सब चीज़ों से कोई एलर्जी हो। सबने यही मान लिया था कि भाई बस ऐसा ही है, अपनी किताबों और अपनी खामोश दुनिया में मगन। लेकिन उस तस्वीर के पीछे एक पूरी की पूरी अलग दुनिया छुपी हुई थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। और फिर इसकी अचानक मौत हो जाती है। सारी रस्में ख़त्म होने के बाद जब घर खाली हो जाता है, उसकी बहन कुछ ज़रूरी कागजात के लिए उसके कमरे में जाती है, वही कमरा जो हमेशा उसकी तरह खामोश रहता था। कमरे में दाखिल होते उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हर चीज़ वैसी ही थी, मेज़ पर रखी ऐनक, बिस्तर पर सिलवटें, लेकिन अब वहाँ भाई नहीं था। एक अजीब सी अजनबियत थी हवा में। उसे क्या पता था कि वो उसकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रही है जिसके वजूद से ही सब बेखबर थे। और फिर उसकी नज़र उस पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, वो अलमारी जो हमेशा बंद रहती थी। उसे याद आया बचपन में एक बार सिर्फ उसे छूने पर भाई ने कितनी जोर से डांटा था। लेकिन आज उस अलमारी की चाबियां मेज की दराज में बेआसरा पड़ी थीं। सोचिए, एक ऐसे इंसान की बंद अलमारी में क्या हो सकता है जो खुद हमेशा बंद रहता था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर भी था और एक तजस्सुस भी। कांपते हाथों से उसने ताला खोला, ये जाने बिना कि इस दरवाजे के पीछे पूरी एक कहानी उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही अलमारी खुली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां सफेद और हल्के रंगों के कपड़ों के बजाय रंगों का एक तूफान था। छोटे बच्चों के नए चमकते हुए कपड़े, मोती लगी हुई नन्ही मुन्नी फ्रॉकें, लड़कों की छोटी छोटी शर्ट्स और पैंट्स, रंगीन खिलौने जो अभी तक अपने डब्बों में बंद थे, सुनहरे बालों वाली एक गुड़िया। ये सब क्या था? वो भाई जो अपने सगे भतीजों भांजों को भी दूर से देखता था, उसकी अलमारी में ये सब किसके लिए था? उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो इसी हैरानी में गुम थी जब कपड़ों के पीछे से उसे कुछ पुराना सा फटा हुआ सा नजर आया। एक डायरी, एक पुरानी सी डायरी। शायद उसमें उन सवालों के जवाब थे जो उसके जहन में तूफान की तरह उठ रहे थे। उसने वो डायरी उठाई और वहीं उन रंगों और खिलौनों के दरमियान फर्श पर बैठ गई। डरते डरते उसने डायरी का पहला सफ़ा पलटा और उसके बीच से एक तस्वीर फिसलकर नीचे गिर पड़ी। उसने तस्वीर उठाई और जो देखा, उसके बाद एक पल के लिए वो सांस लेना ही भूल गई। तस्वीर में दो प्यारे से मुस्कुराते हुए बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन उनके चेहरे, उनकी आंखें, उन आंखों में वही चमक थी जो उसने हमेशा अपने भाई की आंखों में देखी थी। ये हो ही नहीं सकता था, पर सच सामने था। तो ये था वो राज, वो भाई जिसे सब तन्हाई का मारा समझते थे। वो दरअसल एक बाप था। उसकी डायरी उसकी तन्हाई की नहीं, बल्कि उसकी छुपी हुई मोहब्बत की दास्तान थी। एक ऐसी खुशी जिसका जश्न वो दुनिया से छुपकर अकेले मनाता था। और डायरी का ये जुमला पढ़िए, आज मैंने उन्हें पहली बार चलते देखा। दिल चाहा पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं बाप हूं, मगर मैं नहीं कर सकता। जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिसे सब बच्चों से नफरत करने वाला समझते थे। वो अपने बच्चों के पहले कदम की खुशी एक बंद कमरे में अकेले मना रहा था। वो कितना अकेला होगा, अपने ही घर में, अपनों के बीच, अपनी सबसे बड़ी खुशी को छुपा कर जीते हुए। डायरी में सिर्फ अल्फाज नहीं थे,
बल्कि उस छुपी हुई जिंदगी के सबूत भी थे, जैसे एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हों। अस्पताल का फॉर्म जिस पर बाप के खाने में उसका नाम था, शहर के एक दूसरे हिस्से में एक घर का रेंट एग्रीमेंट, एक अच्छे महंगे स्कूल की फीस की रसीद, और तो और एक ज्वेलरी की दुकान की रसीद उसकी सालगिरह के दिन की, जिस दिन उसने घर पर कहा था कि वो काम में फंसा है। ये सब बेजान रसीदें उसकी एक पूरी जिम्मेदाराना जिंदगी की कहानी सुना रही थी। लेकिन हर राज की एक कीमत होती है। ये खुशी, ये मोहब्बत, ये सब आसान नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बोझ था जिसे वो चुपचाप अकेले उठाए हुए था। डायरी में उसकी बीवी के लिखे हुए खत भी मिले। एक खत में लिखा था, मोहल्ले के लोग अब बातें करते हैं, बच्चे रोज पूछते हैं कि बाबा हमें लेने क्यों नहीं आते, प्लीज कुछ करें, मैं अब इनके सवालों का सामना नहीं कर सकती। ये अल्फाज एक माँ की, एक बीवी की बेबसी दिखा रहे थे। वो शख्स सिर्फ पैसे नहीं भेज रहा था, वो अपनी फैमिली को समाज के तेज तीरों से बचाने की भी कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में शायद वो खुद अंदर ही अंदर टूट रहा था। अब इस बहन के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ अपने भाई का राज और खानदान की इज्जत थी, और दूसरी तरफ वो 2 मासूम बच्चे जिनका मुस्तकबिल अब इसके हाथ में था। वो क्या करती? राज को राज ही रहने देती या फिर अपने भाई की निशानियों को अपना लेती? इसी कश्मकश में उसने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला। शायद ये उसके भाई के आखिरी अल्फाज थे, एक वसीयत, एक इल्तिजा जो वो अपनी बहन के लिए छोड़ गया था। और उसने लिखा था, मेरी प्यारी बहन, मैं एक बुज़दिल था, मैं खानदान की झूठी शान और शौकत से डरता रहा। प्लीज़ मेरे इन मासूम फूलों को मुरझाने मत देना। इस दुनिया में इनका मेरे सिवा कोई नहीं था, और अब सिर्फ तुम हो। ये पढ़कर बहन के आंसू भी शायद खुश्क हो गए। उसके भाई ने जाते जाते अपना सबसे बड़ा बोझ, अपनी सबसे कीमती अमानत उसके सुपुर्द कर दी थी। इस एक पल में उसके अंदर सब कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि वो अपने भाई की खामोशी को नहीं, उसके दर्द को देखेगी। वो समाज के डर से नहीं डरेगी, वो अपने भाई की इस आखिरी ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करेगी, क्योंकि अब खानदान की इज्जत से कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत थी। और बस फैसला हो चुका था, वो इन बच्चों को ढूंढ लेगी। उसे अब लोगों की परवाह नहीं थी, उसके लिए अब बस अपने भाई की अमानत की हिफाजत जरूरी थी। वो उन्हें वो पहचान, वो हक दिलाएगी जिसके वो मुस्तहिक थे, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ये कहानी सिर्फ एक शख्स के राज की नहीं है, ये हम सबके लिए एक सबक है, एक आईना है जो हमें वो चीजें दिखाता है जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि जिन लोगों को हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, अक्सर वही सबसे गहरे राज लिए फिरते हैं। किसी पर तनकीद करना, उसे जज करना कितना आसान होता है, लेकिन उसे समझना इतना ही मुश्किल। मोहब्बत और जिम्मेदारी को आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो गहरी खामोशी में भी परवान चढ़ सकती है। और ये कि असल रिश्ते खून से या दिखावे से नहीं, बल्कि अमल और एहसास से बनते हैं। और आखिर में पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ पछतावे और कुछ बेजान रसीदें। पछतावा इस बात का कि हम अपने ही अजीज के दिल का हाल ना जान सके, और रसीदें जो उसकी एक अधूरी छुपी हुई जिंदगी का सबूत बनकर रह गई। ये कहानी हमसे एक आखिरी सवाल पूछती है, हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा लोग क्या कहेंगे के डर में गुजार देते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए, समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए हम अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोंट देते हैं, और इस चुपचाप दी जाने वाली कुर्बानी की असल कीमत क्या होती है।